जनता की आवाज, सच का साथ। देखते रहिए लाइव न्यूज 101। अम्बेडकर नगर जनपद स्तरीय वृहद रोजगार एवं ऋण मेला के अंतर्गत अम्बेडकर नगर जिले में युवाओं को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र, विभिन्न योजनाओं के छात्रों को ऋण और विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण किया। इस दौरान जिले के जिला अधिकारी एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद एवं वर्तमान एमएलसी हरिओम पांडे सहित जिले भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं मंत्री मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय और एमएसएमई विभाग के तत्वावधान में आयोजित रोजगार मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। सीएम ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला राज्य बन गया है। अम्बेडकर नगर में वृहद रोजगार मेले करीब 150 प्रतिष्ठित कंपनियां प्रतिभाग की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी में अब पूरी पारदर्शिता के साथ भर्तियां की जा रही है। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली पर निकल जाती थी, लेकिन आज आपसे कोई भी एक पैसा नहीं ले सकता है। सीएम ने कहा कि अम्बेडकर नगर आज किसी माने में कम नहीं है। अयोध्या के विकास के साथ अम्बेडकर नगर का विकास हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अम्बेडकर नगर से होकर जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के पास उद्योग लग रहे हैं। अब अम्बेडकर नगर के युवाओं को किसी प्रदेश में जाने की जरूरत नहीं है। अब उन्हें जिले में रोजगार मिलेंगे। वहीं कटहरी विधानसभा में एक स्टेडियम बनाने की भी घोषणा किया। सीएम के इस घोषणा से पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उक्त अवसर पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, गिरीश चंद्र यादव, जिला अध्यक्ष त्रयंबक तिवारी, हरिओम पांडे, मिथिलेश त्रिपाठी, पूर्व सांसद रितेश पांडे, कपिल देव वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष साधु वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष राम प्रकाश यादव, रमाशंकर सिंह, अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष राम फेर कन्नौजिया, देवेश कुमार मिश्रा, शिवराम मिश्रा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। बाइट मुख्यमंत्री का संबोधन। अम्बेडकर नगर जो आज से 7 वर्ष पहले माफिया और अपराधियों के कारण अपनी पहचान को समाप्त कर रहा था, इस जनपद में नए उद्योग आ रहे हैं। इस कार्य को, उद्यमियों के प्रयास को ही मैंने देखा और फिर मुझे अपने युवाओं को टैबलेट देने का और जॉब पत्र देने का भी अवसर प्राप्त, नियुक्ति पत्र देने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। एक साथ यहां पे बृहद रोजगार और ऋण मेला 5100 युवाओं को आज टैबलेट वितरण का कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आज से 7 वर्ष पहले जो उत्तर प्रदेश देश का एक डार्क स्पॉट माना जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश भारत की विकास का बैरियर है, आज वही उत्तर प्रदेश डार्क स्पॉट नहीं बल्कि भारत के विकास का एक ब्राइट स्पॉट के रूप में अग्रसर होकर के भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनने की तैयारी के साथ अपने आप को खड़ा किया है। आज उत्तर प्रदेश भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विकास का जो भी विजन दिया गया है, विकास के उस विजन के अनुरूप हर एक कार्य में ड्राइविंग सीट पर बैठ करके लीडरशिप की स्थिति में आकर के कार्य के एक मॉडल प्रस्तुत करने का कार्य कर रहा है। और जिस प्रदेश में पहले दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी होती थी, अव्यवस्था फैलती थी, माफिया हावी थे, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं था, आज वही उत्तर प्रदेश निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। कानून व्यवस्था का मॉडल बनाने में सफल हुआ है। सर्वाधिक सरकारी नौकरी देने वाला राज्य के रूप में आया है।
सर्वाधिक रोजगार सृजन वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ा है, और कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। वह समय गया जब नौकरी निकलती थी और चाचा और भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे, उनका गैंग वसूली के लिए निकल पड़ता था। बहन और भाइयों, आज कोई आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। अगर कोई करने का दुस्साहस करेगा तो आप मान करके चलिए कि इसकी पूरी संपत्ति को जब्त करवा करके उसको गरीबों में वितरण करने का काम करवा देंगे। वहां पर महिलाओं के लिए महिला संरक्षण गृह बना देंगे। वहां पर निवासित बच्चों के लिए उनके लिए किसी कार्यक्रम के लिए स्थल का निर्माण करा देंगे। लेकिन किसी भी बेईमान और भ्रष्टाचारी को अराजकता फैलाने की छूट नहीं देंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। मुझे अंबेडकर नगर जनपद के युवाओं के साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहां विकास की चर्चा यहां के एमएलसी श्री हरिओम पांडे जी के द्वारा की गई। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, विकास की प्रक्रिया में अंबेडकर नगर पिछड़ने नहीं पाएगा। विकास की प्रक्रिया अनवरत आगे बढ़ेगी। सड़क हो या बिजली, पानी हो या अन्य बुनियादी सुविधाएं, विकास की इस प्रक्रिया के लिए जहां भी आपके द्वारा आवाज लगाई जाएगी, हमारे मंत्रीगण आपके साथ खड़े होंगे। और इसीलिए जब मैं मंच पे आया तो हमारे खेल मंत्री जो यहां के प्रभारी मंत्री हैं, यहां पर अक्सर आके घूमते हैं, उन्होंने मुझे अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मैं पिछली बार कटेरी आया था तो यहां के नौजवान कह रहे थे कि एक स्टेडियम यहां के लिए स्वीकृत हो जाए, तो मैंने कहा यहां के लिए एक स्टेडियम स्वीकृत कर दो। अपने युवाओं को यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि आज जिन 46 कंपनियों ने यहां पर अपने स्टॉल लगाए हैं, ये कंपनियां 21,000 वैकेंसी के साथ आपके पास आई हैं। 21,000 नौजवानों को ये लोग यहां पे नौकरी देने का काम करेंगे और पैकेज देने का काम करेंगे। ये नौजवान कोई ग्रेजुएट है, कोई आईटीआई है, किसी ने पॉलिटेक्निक किया है, किसी ने बीटेक किया है, किसी ने बीएड किया है, किसी ने बीटीसी किया है, लेकिन अलग अलग जो जगह खाली है उनको लेकर के कंपनियां आई हैं। वे कंपनियां उन्हें उनके प्लेसमेंट के लिए प्रतिबद्ध है, उन्हें नियुक्ति पत्र देंगी। मैंने शुरुआत की है, दिन भर कार्यक्रम का सिलसिला चलता रहेगा। सभी बैंक यहां पर आए हैं। बैंक के लोन मेले, चाहे वह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना के अंतर्गत हो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का कार्यक्रम हो, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हो, स्वयं सहायता समूह या एमएसएमई सेक्टर में पीएम विश्वकर्मा या किसी भी अन्य योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड हो या कृषि ऋण से संबंधित जो भी कार्यक्रम होने हैं, आज अकेले यहां पर लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए का ऋण का वितरण यहां के उद्यमी, यहां के व्यापारी, यहां के नौजवानों को, नए उद्यमियों को प्राप्त होने वाला है। कि आज से 7 वर्ष पहले जो उत्तर प्रदेश देश का एक डार्क स्पॉट माना जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश भारत की विकास का बैरियर है, आज वही उत्तर प्रदेश डार्क स्पॉट नहीं बल्कि भारत के विकास का एक ब्राइट स्पॉट के रूप में अग्रसर होकर के भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनने की तैयारी के साथ अपने आप को खड़ा किया है। आज उत्तर प्रदेश भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विकास का जो भी विजन दिया गया है, विकास के उस विजन के अनुरूप हर एक कार्य में ड्राइविंग सीट पर बैठ करके लीडरशिप की स्थिति में आकर के
कार्य के एक मॉडल प्रस्तुत करने का कार्य कर रहा है। और जिस प्रदेश में पहले दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी होती थी, अव्यवस्था फैलती थी, माफिया हावी थे, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं था, आज वही उत्तर प्रदेश निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। कानून व्यवस्था का मॉडल बनाने में सफल हुआ है। सर्वाधिक सरकारी नौकरी देने वाला राज्य के रूप में आया है। सर्वाधिक रोजगार सृजन वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। और कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। वह समय गया जब नौकरी निकलती थी और चाचा और भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे, उनका गैंग वसूली के लिए निकल पड़ता था। बहन और भाइयों, आज कोई आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। अगर कोई करने का दुस्साहस करेगा तो आप मान करके चलिए कि इसकी पूरी संपत्ति को जब्त करवा करके उसको गरीबों में वितरण करने का काम करवा देंगे। वहां पर महिलाओं के लिए महिला संरक्षण गृह बना देंगे। वहां पर निवासित बच्चों के लिए उनके लिए किसी कार्यक्रम के लिए स्थल का निर्माण करा देंगे। लेकिन किसी भी बेईमान और भ्रष्टाचारी को अराजकता फैलाने की छूट नहीं देंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। मुझे अंबेडकर नगर जनपद के युवाओं के साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहां विकास की चर्चा यहां के एमएलसी श्री हरिओम पांडे जी के द्वारा की गई। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, विकास की प्रक्रिया में अंबेडकर नगर पिछड़ने नहीं पाएगा। विकास की प्रक्रिया अनवरत आगे बढ़ेगी। सड़क हो या बिजली, पानी हो या अन्य बुनियादी सुविधाएं, विकास की इस प्रक्रिया के लिए जहां भी आपके द्वारा आवाज लगाई जाएगी, हमारे मंत्रीगण आपके साथ खड़े होंगे। और इसीलिए जब मैं मंच पे आया तो हमारे खेल मंत्री जो यहां के प्रभारी मंत्री हैं, यहां पर अक्सर आके घूमते हैं, उन्होंने मुझे अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मैं पिछली बार कटेरी आया था तो यहां के नौजवान कह रहे थे कि एक स्टेडियम यहां के लिए स्वीकृत हो जाए, तो मैंने कहा यहां के लिए एक स्टेडियम स्वीकृत कर दो। क्षेत्र, जनपद व प्रदेश की हर छोटी बड़ी ताजी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले ताकि अन्य खबरों की अपडेट मिलती रहे। अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।